चेतना की धरती, सामाजिक जागरूकता की धरती, अद्भुत पराक्रम की धरती पर आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज अशोका हेल्थ सिटी के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री छगन भुजबल जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री जो कोटा से आते हैं, माननीय हीरालाल जी नागर साहब, हमारे लोकसभा में हमारे साथ सांसद श्री राजा भाऊ वाजे जी, लोकसभा की माननीय सदस्य श्रीमती शोभा बचाओ जी, इस संस्थान के चेयरमैन श्री अशोक कटारिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतीश पारक जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की धरती, विशेष रूप से नासिक की धरती, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, समाज के कष्ट पीड़ा को सहन करने का सामर्थ्य देती है और जन कल्याण की दिशा देती है। इस धरती पर यह संतों की आध्यात्मिक धरती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, संत तुकाराम जी हो, जिनकी वाणी हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। यह धरती अद्भुत साहस और पराक्रम की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य, वीरता आज भी देश के अंदर नौजवानों को नई प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है। आज इस धरती पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ अशोका हेल्थ सिटी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। भारत सरकार भी सब सुखी रहे और सब सुखी रहने के साथ स्वस्थ रहने की जीवन शैली, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने समय समय के अंदर देश में दिशा दी है। आज सबको स्वस्थ रखने की जीवन शैली, योग दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय है। योग दुनिया की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जीवन किस तरीके से निरोगी रहे। इसके लिए चाहे योग हो, चाहे पर्यावरण का अनुकूल जीवन शैली हो, ये सब उपाय आज करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नए चिकित्सकों के मेडिकल कॉलेज खोलकर उनको सीटें बढ़ाने के साथ आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं शुरू की है। लेकिन सरकार के साथ साथ निजी सहयोग से भी आज स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज देश के अंदर निजी क्षेत्रों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन सेवाएं मिल रही है और साथ साथ जो गंभीर बीमारियां देश के अंदर है, उनके हॉस्पिटल के साथ रिसर्च सेंटर का काम भी शुरू हो रहा है। आने वाले समय के अंदर मैंने इस मेडिकल सिटी को देखा है।
मैंने कटारिया साहब को कहा है, आने वाले समय के अंदर ये मदर चाइल्ड कैंसर और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं का तो है ही, लेकिन आने वाले समय में ये रिसर्च और शोध का केंद्र भी बने। यहां पर चिकित्सक वर्तमान बीमारियां और भविष्य की बीमारियों को लेकर किस तरीके से हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, इसके लिए भारत को शोध और रिसर्च में काम करने की आवश्यकता है। हमने एक कदम उठाए हैं। कोई समय था जब दुनिया के अंदर भारत भी विकसित देशों के निर्भर रहता था, लेकिन कोरोना के समय इसी महाराष्ट्र की धरती से एक नौजवान वैज्ञानिकों ने, उनकी पूरी टीम ने कोरोना वैक्सीन तैयार किया, जो दुनिया के अंदर आपदा के संकट के समय वो वैक्सीन मित्र के रूप में काम आया। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के रिसर्च सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। सरकार के साथ निजी क्षेत्रों के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमें रिसर्च के साथ शोध और उसके साथ तकनीकी विज्ञान के साथ नई बीमारियों को रोकथाम के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि नई नई बीमारियों के अचानक आने से कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, और इसीलिए उन सारी व्यवस्थाओं के लिए जहां हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, वहां हमारे विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भी खोलने होंगे। मुझे खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज ने नासिक नहीं, उत्तर महाराष्ट्र के उस राज्यों के अंदर बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देने का काम किया है। मैंने इस मेडिकल हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को देखा। निश्चित रूप से आज मां और बच्चे को स्वस्थ के साथ मां बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल की सेवाएं भी अत्याधुनिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम देश के अंदर मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रयास करें, और इसके लिए बेहतरीन हॉस्पिटल होना चाहिए, और सरकार के साथ निजी क्षेत्र में इन सेवाओं का लाभ मिले। निजी क्षेत्र भी आने वाले समय में सामाजिक सेवाओं के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अपने संस्थान का विस्तार करने का काम करें। आज समय यही है कि किस तरीके से हम समाज के अंतिम व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, और इसके लिए सरकार के साथ निजी संस्थानों की भी आवश्यकता है। और इसीलिए अशोका मेडिसिटी ने ये प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन कल्याण और सामाजिक कल्याण की सेवाओं के अंदर भी बहुत सारे प्रकल्प लिए हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये मेडिकल सिटी सभी गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज यहां पर हो, किफायत हो, सस्ता हो, गुणवत्तापूर्ण हो, टिकाऊ हो, और उसके साथ यहां पर रिसर्च भी हो। यह संस्थान इस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है। मैं पुनः अशोका संस्थान के चेयरमैन कटारिया जी को, सतीश जी को, उनके सभी टीम के सदस्यों को, विशेष रूप से चिकित्सक जो यहां पर सेवाएं दे रहे हैं, वो अध्यापक प्राध्यापक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नए आयाम किए हैं। मुझे अच्छा लगा कि यह संस्थान जहां अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, वहां पर आने वाले समय में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के साथ तकनीकी विज्ञान की शिक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। एक तरफ तकनीकी विज्ञान की शिक्षा, दूसरी तरफ आने वाले समय में मेडिकल शिक्षा देने का काम भी यह संस्थान करेगा, ताकि यहां पढ़ने वाला मेडिकल का विद्यार्थी दूर दराज के गांव में जाकर जन सेवा का पुण्य का काम करे। आज आवश्यकता ऐसी बात की है कि हम ग्रामीण के अंतिम छोर पर भी, अंतिम पायदान के बैठे व्यक्ति को भी कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके, यह आज की आवश्यकता है। पुनः मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, आए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।